हमारा करीब करीब 2 साल से एमओयू को लटकाया जा रहा है। कभी 3 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने की। जो हमें बर्दाश्त नहीं था, हमें बार बार आनंद मित्रा कमिश्नर साहब चले गए, उनसे कहा था कि हमारा जल्द से जल्द एमओयू करा दिया जाए, नहीं तो नगर निगम के फिर सामने हम धरना देंगे, हड़ताल होगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਓਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है। मेरे नाल इस वक्त चेयरमैन साहब ने। सर, एमओयू को लेकर के आपकी बड़ी समस्या आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से क्या चल रहा है सर? हमारा करीब करीब 2 साल से एमओयू को लटकाया जा रहा है। कभी 3 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने की। जो हमें बर्दाश्त नहीं था, हमें बार बार आनंद मित्रा कमिश्नर साहब चले गए, उनसे कहा था कि हमारा जल्द से जल्द एमओयू करा दिया जाए, नहीं तो नगर निगम के फिर सामने हम धरना देंगे, हड़ताल होगी। कमिश्नर साहब ने हमारी बात पे गौर किया और उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी के अंदर 2 बार डिस्कस हुई, कोई सही हम नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। छोटे छोटे मुद्दे थे, हमारे भी हैं, कुछ कॉर्पोरेशन, कुछ शर्तें लागू होनी थी, कुछ उनकी तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से, कुछ हमारी तरफ से। इसके गुरविंदर सोडी जी के टाइम पे भी 2-3 दिन पहले हाउस से पहले मीटिंग हुई है, लेकिन कोई नतीजे पे नहीं पहुंचने के कारण मेयर साहब को क्या जल्दबाजी है, इस बात को मैं पूछना चाहता हूं। मेयर साहब से सवाल है हमारा, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टरों का, कि आपको क्या जल्दबाजी हाउस में ले जाके। उन्होंने टेबल एजेंडा जबरदस्ती, जिसको हम कहते हैं धक्केशाही कहते हैं, कमिश्नर जो अभी चार्ज है डीसी साहब के पास, उनको टेबल एजेंडा भेजा गया भी अब हाउस में लेके आइए। जो हमें पता लगा, हमने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब तक हाउस में गया तो हमें अंदर से कुछ बातें आई निकलकर बाहर कि आपका टेबल एजेंडा आ चुका है। सही बात थी। आप जब मेयर साहब पे दबाव पड़ा, जो कमेटी, हमारे जो लोग सपोर्टर बैठे थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर साहब हैं, कुछ अदर्स हैं, जिन्होंने कहा कि बिना बातचीत के एजेंडा नहीं आना चाहिए था, नहीं तो ये गार्बेज कलेक्टर जितने भी हैं ये स्ट्राइक करेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मेयर साहब ने थोड़ा सा समय को भांपा और उन्होंने इसको डेफर कर दिया। हम चाहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी डेफर कर दिया, इसका कोई सवाल नहीं उठता है। मेयर साहब, आप क्या मनसा पाले हुए हैं, आपके मंसूबे क्या हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अगर गार्बेज कलेक्टर का कहीं भी नुकसान हुआ तो आपको हम बिल्कुल चेतावनी देते हैं, गार्बेज कलेक्टरों की ओर से आपका घेराव किया जाएगा और नगर निगम और मेयर इस बात की जिम्मेदारी होंगे। जो जिम्मेदार काउंसलर हैं, 35 के 35 का नाम ले रहा हूं मैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किसी का रोजगार ना जाए। हम हर बात की बात करते हैं कि सुरक्षा सबकी हो, रोटी रोजी की सुरक्षा हो। एमओयू को लेकर के आपने बात करी कि एमओयू क्या मतलब कि एमओयू है क्या सर, उसके बारे में बताएं। हमारे एमओयू को लेके म्यूचुअल अंडरस्टैंड एक बनाया गया है एमओयू को लेके कि हमारी कुछ शर्तें हैं, कुछ कॉर्पोरेशन की हैं। जैसे बायोमेट्रिक सर्वे लेके आना चाहते थे, हमने कहा बायोमेट्रिक सर्वे हमारे पे शूट नहीं करेगा। कुछ गाड़ियां हैं खराब हो जाती हैं, वो 7 बजे का टाइम अगर भरते हैं, नहीं पहुंचा तो उसकी अटेंडेंस अब्सेंट कर दी जाएगी। गार्बेज कलेक्टर नहीं पहुंचा तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। आज कॉर्पोरेशन के पास ना तो एमआरएफ सेंटरों पे मैकेनिकलिज्म उनका अपना है। अगर कोई मशीन या कन्वेयर बेल्ट खराब होती है तो वो कहते हैं जी लखनऊ से इंजीनियर आएगा, तो कन्वेयर बेल्ट खराब होने से गाड़ियां बाहर रह जाती हैं, क्या उनके अटेंडेंस लगा पाएंगे? ऐसे कुछ बहुत से मुद्दे हैं हमारे भी तरफ से कुछ, ताकि गार्बेज कलेक्टर फ्लोर वाइज ऊपर नहीं जाते हैं, उसका भी मैं जवाब देता हूं। जब कोविड के अंदर ये बिल्कुल बैन कर दिया गया था, कोई किसी के आसपास घर में नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ चंडीगढ़ के निवासी डरते थे गार्बेज कलेक्टरों से, हम भी डरते थे इस बात से। तो हमने अभी हमने सुधार करने की बातें कुछ कही हैं। रेडी नहीं होगी, कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं। हमने 15 साल का एमओयू मांगा था कि 15 साल का मार्केट वालों के लिए एमओयू मांगा है कि सबके एमओयू हो, लेकिन ये लटकाना चाहते हैं क्योंकि हमें कुछ अंदर की बातें हैं। 450 गाड़ियां जो गार्बेज कलेक्टर के साथ डोर टू डोर की चल रही हैं, कूड़ा उठाने वाली, वो ठेके पे जाने वाली, और उस ठेके के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लालच दिख रहा है। मुझे मेयर साहब का मैं बात कह रहा हूं इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है जो जबरदस्ती धक्काशाही हमारे साथ करना चाहते हैं। और आपकी मांगे क्या है मेन, आप क्या कहना चाहते हो नगर निगम को? हमारी नगर निगम अधिकारियों से, क्योंकि हमारा एमओयू जो होता है वो कॉर्पोरेशन से होना है कि ना कि मेयर साहब से। हमारा कॉर्पोरेशन से, तो कॉर्पोरेशन से के अधिकारी और मेयर साहब बैठना चाहते हैं, बिल्कुल बैठिए उसके बीच में, लेकिन एमओयू जल्द से जल्द और बातचीत के द्वारा जो शर्तें लागू हों वो सहमति से हो। अगर धक्काशाही करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अगला रुख डोर टू डोर कलेक्टर का क्या होगा सर? बिल्कुल साफ रुख है हमारा। अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी, बातचीत नहीं की गई तो सीधा है कि हड़ताल पे जाएंगे कर्मचारी और जो शहर को भुगतान करना होगा। इसलिए हम नहीं चाहते, क्योंकि हम कामगार हैं, काम करने वाले हैं, मेहनतकश लोग, हम कभी भी हड़ताल पे जाना खुशी से नहीं चाहते। मजबूरी बस जाएंगे तो इसकी जिम्मेवारी नगर निगम मेयर और अधिकारियों की रहेगी। अधिकारी किस अधिकारी से अब तक मिल चुके हैं और क्या आश्वासन आपको मिला है? अभी तक गुरविंदर सोडी ज्वाइंट कमिश्नर साहब है, जिसका चार्ज सैनिटेशन का उनके पास है। 2 मीटिंग हुई है, एक में नहीं आ पाए क्योंकि डीसी साहब भी नहीं आ पाए। डीसी साहब ने आना था, जिनका चार्ज कमिश्नर का है उनके पास। गुरविंदर सोडी जी की प्रेजेंस में मीटिंग हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए उस मीटिंग को अधूरा है। इसलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में वो हाउस में ले जाया गया। अधिकारियों को और चंडीगढ़ के नगर निगम के मेयर कुलदीप जी को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पहले तो हाथ जोड़ के मेयर साहब, आप उस समाज से हैं, वाल्मीकि समाज के भी मेयर हैं, चंडीगढ़ के हैं, लेकिन सबसे पहले जिस समुदाय में पैदा हुए, वाल्मीकि समाज के अंदर पैदा हुए आप। मैं चाहता हूं कि आप इनकी सुध लीजिए, इनके रोजगार पे ठोकर मत मारिए, जल्दबाजी मत कीजिए। एक 9 व्यक्तियों का एजेंडा लेके आते हैं जो इंडस्ट्री एरिया का, जो होटलों में कमर्शियल काम कर रहे हैं, सिर्फ 9 आदमियों को लेके आते हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 9 ही आदमी का एमओयू करना है, जल्दी रेट पे लेके आना है। ये भी कहीं ना कहीं हमें धांधली नजर आ रही है और भ्रष्टाचार की बुआरी। अगर ये नहीं रुके तो हम बहुत कुछ फिर हड़ताल के जरिए बता देंगे कि शहर का क्या रहेगा। एमओयू से करने में दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं आपको इस समय? सर, दिक्कत क्या, लटकाना चाह रहे हैं अधिकारी, 2 साल से लटका रहे हैं लगातार। अभी एमओयू चल रहा है आपका? अभी बातचीत के द्वारा हमारी जो कमिश्नर थी आनंद मित्रा जी, उन्होंने कमेटी का गठन कर दिए गए थे, उसमें 2 काउंसलर साहब डाले गए हैं और कुछ अधिकारी हैं, कुछ चेयरमैन और कुछ दोनों प्रधान, सुरेंद्र कागड़ा जी, धर्मवीर राणा जी, कमेटी बनाई गई है, कुछ उसमें एमओएच के अधिकारी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस के साथ नाल डोर कलेक्टर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ओम प्रकाश सैनी जी, इन्होंने कहा कि जे साडी मंगां जेकर नहीं पूरी होंदी तो ਉਹ स्ट्राइक पे जाएंगे, हड़ताल कर देंगे पूरे चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ। एमओयू को लेकर सर डोर कलेक्टर के चेयरमैन साहब ने कुछ कहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर उस पर? जैसा कि अभी मैं छोटा सा क्लिप देखा है, हमारे बड़े ही आदरणीय ओम प्रकाश सैनी जी डोर टू डोर के चेयरमैन बोल रहे हैं अभी हाउस में एजेंडा लाया गया और वो बहुत जल्दबाजी में एजेंडा लाया गया। तो ऐसा नहीं है, हाउस में और भी ऐसे बहुत से एजेंडे थे जो टेबल एजेंडे आए हैं और कुछ ऑफिशियली थे, कुछ अनऑफिशियली थे। ऐसी बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा कि हाउस में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डेफर करना पड़ता है, कुछ मंजूर भी करने पड़ते हैं। तो मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी किसी के मन को ठेस पहुंचाने की, लेकिन अगर उन्हें कोई ठेस लगी या उनकी कोई और भी मंशा रही होगी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी मंशा नहीं थी किसी को ठेस पहुंचाने की। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी जो गरीब भाई हैं इनका एमओयू हो जाए मेरे बैठे बैठे, जिससे कि ये 5 साल या 10 साल या 15 साल के लिए एमओयू हो जाए, जो इन्हें बार बार एमओयू कराने की जरूरत ना पड़े। जिस तरह के वीडियो क्लिप में देख रहा हूँ कि जो हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे हैं उनका तथ्य बनता नहीं है, और उन लोगों ने मतलब जो एक मनगढ़ंत कहानियाँ बना रखी हैं अपने अंदर ही, उस कहानी में उलझे हुए हैं, तो उनको तो मैं क्या ही जवाब दूँ। तो ऐसे मैं उनको और ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने वाल्मीकि समाज के साथ हमेशा खड़ा हूँ, दिन रात खड़ा हूँ, कि भलाई के लिए जो काम करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, और जिस टाइम भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं हमेशा उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। धन्यवाद। सर, एमओयू को लेकर ही बोला उन्होंने, कुछ एमओयू कर नहीं रहे या प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? एमओयू के लिए बोला तो एमओयू को तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कराना चाहता हूँ। जो मुझे एक मीटिंग के अंदर बात रखी गई थी कि हमें एमओयू है जो 10 साल के लिए करा दीजिए, 15 साल के लिए करा दीजिए, मैं तो चाहता हूँ उनका एमओयू हो और वह ज़्यादा समय के लिए हो, जो बार बार हाउस में ना लाना पड़े। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ एमओयू हो। अगर सैनी जी को लगता है कि वो एमओयू नहीं लाना चाहिए तो मैं अपना टर्न ओवर के लिए एक्सटेंशन दबा के नेक्स्ट मेयर जो आएगा वो उसे देख लेगा। चंडीगढ़ तो दान म्यूट के लिए मनीष कुमार।